चलिए, तो आप लोग कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी। और हम आप ही चाहेंगे इस बात को लेकर कि हमने 2 दिन लगभग 2 या 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं कुछ निजी कारण के कारण, लेकिन हम आपको हर समय प्रयास करते हैं कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से आपको पर डे हम आपको रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स और साथ में रीजनिंग और जीके जीएस के वीडियो अपलोड कर सकें। लेकिन आपको बता दें हमारे चैनल में आपके लिए जानकारी उपलब्ध है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। पिछले ईयर के प्रश्नों की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल हाल एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्न आपको हम कवर करा रहे हैं। आपको बता दें जिस प्रकार से हम आपको कवर करा रहे हैं प्रश्न मैथ्स का, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस के साथ में, तो आपको हर प्रश्न अप टू डेट में लेकर ध्यान रखें। और यही प्रकार के टॉपिक या इसी पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम आएगा जिसे आप गारंटी कहते हैं, गारंटी लेते हैं। आप लोग पढ़ें लिखें बढ़ें और हर समय प्रयास करेंगे जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो 100% आप ऑथेंटिक और सही है, अप टू डेट पर साथ रखिएगा। तो लेके चलते हैं, आपको बता दें हमारे चैनल में आपको रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आपके कांस्टेबल के प्ले लिस्ट में जाके आप देखोगे तो आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा, समझे। और हम लेके चलते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 10 प्रश्न कवर करने वाले मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के भी टॉप 10 प्रश्न कवर होते याद रखिएगा। जीके जीएस के आपको 25 या 20 प्रश्न कवर मिलेंगे पर वीडियो। तो आप लोग नए हैं तो आप बता दें, एक बार विजिट करें हमारे चैनल में, आपके लिए जानकारी उपलब्ध रखा है। चलिए, आप पहला प्रश्न देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन में देख लीजिएगा। दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उसमें अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ 22 का वर्ग दे के रखा है, 202 का वर्ग यहाँ पर है, 2002 का वर्ग या 20,002 का वर्ग पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न को हमें क्या करना समझना पड़ेगा, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। समय की बचत करिएगा। देखिएगा यहाँ 22 का तो याद होगा आपको, 202 का भी निकाल पाओगे। अब 2002 को आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो, देखिए आप यहाँ 2 जीरो तो यहाँ 4 जीरो, यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास 3 जीरो हैं, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, 1 का 2 जीरो और 2 का 4, 3 का 6। तो हमारे पास प्रश्न में यहाँ पर 3 जीरो है, जो भी आंसर आएगा आपका 6 जीरो आने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 जीरो है, यहाँ पर सिर्फ 4 जीरो, तो आंसर कभी होगा नहीं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमें देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 4 4 यहाँ फैल गया, यही डाटा, और बीच में 8 आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी आप 4 4 यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, बीच में 8 आएगा। सब जगह देखिए यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। देखिएगा यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ 2 के 4 बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ 4 बीच में 8 हो जाएगा, यहाँ 3 3 जीरो आपके आ जाएंगे। ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में। ये आपका हल का तरीका रहेगा, ठीक है। हमें सीधी बात कह रहा 20,002 का क्या निकालना, वर्ग निकालना है, लेकिन अब इसका निकालना मुसीबत की बात है ना, लंबी बात हो गई भाई। तो इसको वो आपको कह रहा है इस प्रकार से निकाल, देखिएगा जो श्रृंखला दे के रखा है, समझे। यही आपका पैटर्न हो गया हल करने का। ऐसे ही आपको प्रश्न देखना, लास्ट तक बन रहे मेरे विद्यार्थियों, छोड़ कर नहीं भागना है। हर प्रश्न आपको अप टू डेट मिलेगा जो एग्जाम में दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और पिछले ईयर के प्रश्न ही कवर करा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। यह संपूर्ण डाटा जो आपको बता रहा है छात्रों की उम्रों का, ठीक है। बहुलक मीन्स होता है ऐसी संख्या जो बार बार आई हो या बारंबारता। याद रखिएगा, आपको माध्य भी पूछेगा जिसका मतलब औसत होता, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको होता फिर माध्यिका, और एक होता है बहुलक। तो माध्यिका मीन्स होता है बीच की संख्या, वो भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद पूरी श्रृंखला में जो बीच में आएगा वही होगा। और माध्य मीन्स औसत होता है। बहुलक मीन्स होता है ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो श्रृंखला में, उसे हम बहुलक कहते हैं। यह 1 2 3 4, यहाँ 17 याद रखिएगा 4 बार आया है, बाकी सब डाटाएँ 4 से कम बार है। इसका मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होगा या ज़्यादा बार उपलब्ध होगा श्रृंखला में आपके आंकड़े में, वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 17 4 बार उपलब्ध हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप देखिएगा बहुलक के प्रश्न हमने पिछले हर शिफ्ट में आपको हर इस प्रकार प्रश्न देखने मिलेगा, और जो पैटर्न फॉलो कर रहा रखिएगा वो ही फॉलो करेगा। और इस प्रकार से हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जानकारी पढ़ाया था, मैथ्स का, रीजनिंग, जीके जीएस का। वैसे एग्जाम में प्रश्न आए थे, अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आपको पता होगा रीजनिंग का प्रश्न और मैथमेटिक्स, जीके जीएस का प्रश्न किस प्रकार से हम हल करवा रहे हैं। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 16 20 और 24 मतलब ठीक है का क्या निकाल करो। महत्तम समाप्त वर्तक में होता है हाई कॉमन फैक्टर, जिसे आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म एचसीएफ।
और आप याद रखिएगा वो जो अध्याय का प्रश्न एग्जाम पूछ रहा है, जिस प्रकार के पैटर्न का प्रश्न पूछ रहा है, आप गांठ बांध लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और वही अध्याय का प्रश्न पूछेगा। समझ रहे हो? चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ डाटा कह के रख रहा है कि ऐसे याद रखें 16, 20 और 24 ऐसे इनका वही होगा जो इन संख्याओं को पूरी पूरी काट दे और सबसे बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन की बात करें, 8 की अगर बात करें तो 8 आप 16 को काटेगा, 24 काटेगा, 20 को नहीं काट पाएगा। इसका मतलब होता है विभाजित करने की बात कर रहे हैं हम, तो विभाजित कर दे ऐसी संख्या ही एसएफ होगी। तो यहाँ देख पा रहा हूँ आप लोग 8 नहीं कर रहा है। 2 की बात करें, 2 यहाँ 16 को भी करेगा, 20 को करे, 24 करेगा, हो सकता है जी। ठीक है, अब 4 की बात करें, 4 4 4 भी करेगा। अब रही बात यहाँ पर हम 6 की बात करें, 6 16 20 को नहीं कर सकता, 24 करेगा। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, पहला और चौथा कभी होंगे नहीं। आंसर 2 या तो 4 आएगा। तो ऑप्शन में हमें उस ऑप्शन को चयन करना है जो हाई कॉमन फैक्टर बस मतलब उच्चतम मान हो। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 और 4 में सबसे बड़ा मान 4 है, यही आपका राइट आंसर होगा। समझे विद्यार्थियों? चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, हमारे प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बेहतर प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार की बात करें 5 सेंटीमीटर है। दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये बताइएगा, हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखा है, ठीक है, आपको आधार दे के रखा है आपको, ठीक है, बेस याद रखिएगा, आपको हाइट की बात कर रहा है। तो आपको करना है, पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, होता है 1/2 आधार गुणा आपका ऊंचाई होता है। ठीक याद रखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी हानि होने वाली है। हमें क्या करना है, हर प्रश्न में 1 नंबर पकाना, याद रखिएगा। तो आपको हर टॉपिक कवर करना जो एग्जाम में आएंगे और जो हम कवर करा रहे हैं। और फॉर्मूला याद रखिएगा, क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 85, 1/2 हो जाएगा, इंटू आधार अपना 5 है, ऊंचाई आप x मान लीजिएगा, है कि नहीं, कोई भी डाटा मान लो, x है ABCD। यहाँ देखिए, यहाँ 1 कर लीजिएगा, यहाँ काटेंगे 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 से 17 बार जाएगा, 17 ही आएगा, 17 दूना 34, मतलब 34 बराबर x आया, और x हमने किसे लिए ऊंचाई को, हाइट, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे के रखा था, आधार पता था, लेकिन उसकी संगत ऊंचाई आपकी आंसर आ जाएगी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना? ये आपका फॉर्मूला का प्रश्न रहा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बनाना पड़ेगा और हर प्रश्न में आपको नंबर पका कर एक बेहतर पोस्ट पाना है रेलवे परीक्षा में। हर भर्ती परीक्षा की बात, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात, मध्य प्रदेश की बात करें तो हर भर्ती परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के प्रश्न में आपको सहायता देने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ रेलवे में काम आएगा, रेलवे का प्रश्न है भली, रेलवे में तो काम देने वाला 100%, और अदर भर्ती परीक्षाओं में भी काम देगा विद्यार्थियों। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आप अदर भर्ती परीक्षा तैयारी करने में लग चुके हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य। कहना मतलब यह है कि आपके पास एक समान जूते के 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य की बात करें, 1 दर्जन जूते हैं, हम लोग एक समान है, सबका अंकित मूल्य एक साथ है, कितना, 7200 रुपया है। इस पर 20% की छूट, मतलब होता है 80% पर बेचा जाएगा, है कि ना। 20% जब भी छूट की बात है आपको हमेशा 100 पे घटा के ही गुणा भाग करना, समझे। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 जीरो चले गए, ठीक है। आप जीरो का एक बार लिख लीजिएगा भाई, 8 दूना 16, हाथ से 1 बचेगा, 8 7 56 1 57। इसका मतलब है संपूर्ण जूतों का मूल्य कितना था, 7200 रुपये, लेकिन आप उस पर छूट दे दी 20% की, तो 80 पर मैच होगी। तो 80% हम देखें 5760 रुपया, है कि नहीं। तो 5760 रुपये पड़ रहा है। आप कह रहा है इस छूट के बाद आपको 1440 रुपये, मतलब 1440 रुपये में कितनी जोड़े जूते खरीद सकते हो, आपको इससे भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका नया मूल्य हो गया छूट के बाद। इतने रुपए आपके पास रखे हैं, रुपये में कितने जोड़े जूते खरीदे जा सकते हैं। अब देखो भाई, हमें यहाँ क्या करना, आपको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ जीरो काट दीजिएगा, इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। देख विद्यार्थियों, 20% की छूट के बाद हमने पैसा निकाला 5760, और आपको बोल रहा 1440 रुपये में कितने जोड़े जूते खरीदे जा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा 4 का भाग, यहाँ थोड़ा मिस्टेक प्रश्न होगा, याद रखिएगा।
हम जब 144 को भाग यहाँ पर लगाएंगे, या तो वो 4 बार जाएगा, या तो 5 बार, या तो 2 बार, या 3 बार। ठीक है, तो एक काम करिएगा, अगर आप 3 यहाँ गलत आंसर हो, याद रखिएगा। यहाँ अगर हम ऑप्शन की बात करें 4, अगर 4 अगर है, 4 बार जहाँ भाग जाएगा तो 4 चौके 16, हाँ 4 चौके 16 17। ठीक, आप देख पा रहा हूँ 6 तरह चुका है, और 4 एकम 4 एक 5, मतलब 506 तरह चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 ही बार भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे थे कि इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, समझे। तो 4 याद रखिएगा, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ मिस्टेक होगा, याद रखिएगा। तो कितने जोड़े जूते की बात कर रहा है, तो 4 जोड़े जूते आप खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको समय कारक आ रहा है, पाइप टैंक का प्रश्न आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ का औसत का प्रश्न आ रहा है, संख्यापति का प्रश्न आ रहा है, प्रतिशत, लॉस प्रॉफिट, SICI डिस्काउंट, किस चीज़ का प्रश्न आ रहा है आपको समझते चलना पड़ेगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 28 और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करके वे कार्य, याद रख, ए से शुरू करके मतलब दोनों कार्य करेंगे, लेकिन ए उस कार्य को कर सकता है 28 दिन पूरा पूरा, और बी करेगा 35 दिन में। ठीक है, लेकिन कार्य शुरू ए करता है, पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य करेंगे। तो ए बी को कार्य अगर करते हैं दोनों मिलकर, माना जाए एक के बाद एक अल्टरनेट, तो कितने दिन लगेंगे कार्य समाप्त होने। अभी मैंने आपको बताया था समय कार्य का प्रश्न भी आएगा, पाइप टैंकी के प्रश्न भी याद रखिएगा। तो हम आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराते हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको वही वही प्रश्न आए, वो है कि नहीं। हर वीडियो आपको ये बताता है कि इस टॉपिक का प्रश्न आएगा, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आप लोग भाई जितने वीडियो बन चुके मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका, हमारे चैनल में जाके आप विजिट करें और फ़ायदा ले सकते हैं, समझे। अब देखिएगा 18 तरीका, ए यहाँ बी रहेगा, ए 28 दिन का और बी कर सकता 35 दिन में। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम 140 है। अगर आप एलसीएम निकालते नहीं बनता तो आप सीख लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि एलसीएम सर कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ हम आपको बताया शॉर्ट बात में, ऐसी संख्या खोजो, अभी एचसीएफ का प्रश्न आया था ना, या एलसीएम का दिमाग लगेगा, ऐसी संख्या खोजो जो दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यह 140 है, यही 140 बताता है कि मैं टोटल कार हूँ। अब 28 का भाग यहाँ लगाइएगा तो 5 बार जाएगा, समझे, और 35 का भाग लगाए तो 4 बार जाएगा। ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, समझे। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, इतना याद रखिएगा भाई। अब हमें कहता है ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो ए तो भाई 5 काम करता है पर डे, बी 4 काम, समझ रहे ना समझ बच्चा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 9 काम 2 दिन में। ए बी का रूल चल रहा है, याद रखिएगा। हमें कहता है ए 5 काम, बी करेगा 4 काम, एक दिन 2 दिन, 2 दिन में 9 काम हो रहा है। याद रख, इतना याद रखें। बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, जिससे आप जो भी पढ़ाया डाटा आप उसे पढ़ सको, लिख सको, समझ सको, समझे विद्यार्थियों। चलिए, भागना नहीं बता दे रहा हूँ मैं आपके हर समय प्रयास कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, उसके बाद भी मैं विद्यार्थियों के मांग पर वीडियो अपलोड करता हूँ पर डे, प्रयास करता हूँ। कभी कभी हो जाता है कि अपलोड नहीं हो पाता है, बट प्रयास करता हूँ हर समय आपको अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से हल करवा सकूँ। चलिए, तो आप समझ गए हो, इस प्रकार से प्रश्न हल करना था, बीच में थोड़ा जानकारी देना अति आवश्यक है, समझिए। और रही बात यहाँ पर हमें पता लगा 9 दिन में कितना, सॉरी 9 कार 2 दिन में। अब ऐसा पहाड़ा पड़ू 9 का, समझे, कि 140 आपके पास काम था कि नहीं बताओ। इस काम के समीप पहुँचा, हम कहेंगे 15 नामा 135, ठीक है। यहाँ 15 नामा 135 काम हो गए, इधर भी करो ना भाई 15 नामा 15 दूना 30, मतलब आप समझे होंगे 30 दिन। ये दिन है कि नहीं, 2 दिन में 9 काम, तो 15 दिन में 135 काम हो गया, समझे। याद रखिएगा, सॉरी क्षमा चाहूँगा, 30 दिन में, 30 दिन में 135 काम हो गया। आप देखिएगा ए फिर बी आएगा, फिर से यहाँ ए और बी काम कर ला, एंटर है, ठीक है। अब जो 5 काम बचा है, देखो ना भाई, 140 काम था, 135 काम हो चुका, 30 दिन में हम दिखा चुके हैं आगे। अब 5 काम बचा है, अब 5 काम ए ही करेगा, तो 5 ए की क्षमता 1 है, 5 है, 5 एकम 5, इसका मतलब जो हुआ ए और बी लगातार काम करते रहे, ए बी तो 30 दिन लगा, फिर काम 1 बच गया, तो इसको करने में ए पहुंचा, तो 30 एकम, तो 30 और 1 31 दिन में पूरा काम निपट गया, समझे ना विद्यार्थियों। चलिए, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और हम आपको बेहतर समझा पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे, इस बात पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा स्पेस कम पड़ता है विद्यार्थी, तो मोबाइल से हम आपको रिकॉर्ड वीडियो करके दिखाते हैं, और पढ़ा रहे लिखा रहे समझा रहे, थोड़ा समस्या तो होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किसी पार्टी के लिए
जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी। मतलब आपके पास पैकेट है जिसमें आप टोपी पैक कर रहे हो, आप जितने भी पैक करोगे मतलब 8 या 10, ध्यान रखें आपको हमेशा 8 या 10 के रूप में पैक करना। एक पॉलीथीन का पैकेट है मान लो, उसमें आपको पर पॉलीथीन में आपको क्या करना है, 8 या 10 पैक करना। तो क्या होगा, आपको हमेशा एक से 16 बचे। तो पूछ रहा है कि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से, याद रखें 250 से अधिक है और 300 से कम। मतलब जो टोपियों की संख्या है वो आपको इतने बीचों मिलेगी। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, सभी ऑप्शन इन दोनों के बीच में है, तो हम छाट नहीं सकते ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हल ही करना पड़ेगा, समझ के देखिएगा। अब ऐसे देखो, हम आपको बता दें, ऐसी संख्या खोजें जो 8 या 10 से विभाजित करने पर हमेशा एक से फल दे। वही आपका आंसर है, यही तो कहना चाह रहा है। ये आपका विभाजिता का प्रश्न है, ना समझे, किस अध्याय का विभाजिता का प्रश्न है मेरे विद्यार्थियों। अगर आप समझ गए होंगे तो समझ पाओगे, अन्यथा दिक्कत होने वाला है। चलिए, तो 8 टोपी या 10 टोपी आप पैक करो, तो हमेशा आपको पूरे पैकेटों में पैक करने के बाद एक टोपी बचा ही रहा है। हम कहते हैं 10 का बनाए हमने। देखो भाई, यहाँ 10 से भाग लगाओगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें कह रहा है कि भाई एक ही बचनी चाहिए, हमेशा एक टोपी बच जाती है। तो ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, ऑप्शन चौथा हो सकता, समझे। या तो ऑप्शन आपका दूसरा या तीसरा होगा। हम एक काम करते हैं, 281 में ही भाग लगा लेते हैं, 8 का भाग लगा लें। अब भाई 10 का नियम हम समझ गए कि 10 का भाग पूरी तभी जा पाएगा जब इकाई में क्या हो, 5 हो, या आप 10 की बात, हाँ 10 का भाग पूरी जाएगा जब इकाई में क्या हो, 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, अगर हम 0 मान के हल करें तो यहाँ 8 ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा है 60 में, यहाँ 60 मान लो, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 75, तो यहाँ पर 8 ज़्यादा है, यहाँ 5 ज़्यादा है, यहाँ 1 ज़्यादा है। 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऑप्शन पहला दूसरा, सॉरी पहला हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि यहाँ पहले में 8 बच रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 5 बच रहा है, हमें चाहिए एक वाला। तो ऑप्शन नंबर अगर आपका तीसरा सही है तो देखते हैं, भाग लगाते हैं 8 से। 10 का नियम में यहाँ पर ऑप्शन पहला छट गया, दूसरा छट गया। 8 तेरी 24, 4 8 पंजे 40, एक तो बच गया ना, यही तो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ना दूसरा ना चौथा, आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, मतलब छांटना भाई, ठीक है। छट गया, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष याद रखेंगे, डीआई का आंकड़ा वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम बता चुके हैं एनटीपीसी ग्रुप में आपको 100% बता दें, एक्यूरेट ऐसे ही प्रश्न एग्जाम आएंगे, यही टॉपिक, यही अध्याय, यही पेपर फ्लो क्या आएगा। कितनी बार आपको बताना पड़ता है, अगर आप नए हो तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप मानोगे। बाकी जो विद्यार्थी कांस्टेबल एग्जाम देखा चुका है उसको पता है किस प्रकार का पैटर्न रीजनिंग का फॉलो किया था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। कुछ टॉपिक आज रखिएगा वहाँ पर नहीं आए थे कांस्टेबल में, नहीं तो क्या सर कांस्टेबल के जैसे ही आएगा, मत सोचिएगा, उसके टॉपिक उठ के आएंगे। याद रखिए 80-90% पूरा वहाँ पर लागू होगा और 20% आपको अलग से मिलेगा, समझे, जो आपको हम कवर करा रहे हैं भाई, है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ डाटा दे के रखा है, अनुवादित शब्दों की संख्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पुनीत और मोहित है, पुनीत और मोहित क्या करते हैं, अलग अलग दिन अनुवाद कर रहे हैं क्या, शब्दों का, उनमें उन्हें पैसे दिया जा रहा है, ठीक है। प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपये का भुगतान किया गया हो तो सोमवार को, पुनीत और मोहित की बात कर रहा है, हर शब्द के लिए याद रखें 2 रुपये मिलता है। हमें सोमवार की बस बात कर रहा है, पुनीत और किसका, मोहित का। अब बात करें पुनीत और मोहित ने कितना वर्ड लिखे हैं सोमवार को, बस यहाँ देखिएगा 8 और 6 14 हो जाएगा, हाथ से बचेगा 9, और यहाँ पर 14 कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 9 14 ना आपका हो जाएगा, एक यहाँ बच गया क्या, हाँ 8, और आप देख पा रहे होंगे 8 और 6 14 हो, हाथ से एक बचे था, 9 10 यहाँ 14 हो जाएगा, हाथ से एक बचेगा, 6 6 12 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा दोनों ने मिलाकर सोमवार को दोनों ने मिलाकर 1240 वाक्य लिखे, सॉरी क्या लिखे, शब्द अनुवाद किए, सॉरी। तो 1224 अनुवाद किए हैं, और आपको पता कि पर के लिए, सॉरी 1244 ना, और पर शब्द के लिए 2 रुपये मिलेगा, गुणा करना पड़ेगा भाई। 4 दूना 8, आप देख पा रहे होंगे 8 आया, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 8 नहीं, ऑप्शन आपका चौथा राइट होगा। इतने से अगर आपका आंसर आ जाता है तो आगे समय को बर्बाद नहीं करना, समझे।
चलिए समझे कि ना विद्यार्थियों। हाँ, हमें क्या करना है, इस बार रेलवे में नैया पार करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। 4 दूना 8, फिर 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से हमने पूरा आंसर ला के बता चुके हैं। आप ये बताओ, अगर आपका ऑप्शन छट गया था तो आप आगे हल करने से क्या फ़ायदा होता तुम्हारा? क्या तुम्हें और एक्स्ट्रा नंबर मिलते? नहीं। 1 नंबर का प्रश्न है भाई, आंसर से मतलब है, समझे, भर्ती परीक्षाओं में। तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेके चलते विद्यार्थी, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है तो आप हमारा सहयोग करना ना भूलें मेरे विद्यार्थी। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहा हूँ आपके पर, आप देख लीजिएगा विद्यार्थियों। और रही बात ऐसे प्रश्न आपको रेलवे भर्ती परीक्षा के NTPC ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और हर प्रश्न आपको पढ़ना मतलब पढ़ना, समझे। यहाँ पर देखिएगा हमें कह रहा है, एक 8 भुजाओं वाली बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15 है। इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतःकोण का मान ज्ञात करें, समझे। सबसे बड़े अंतःकोण का मान ज्ञात करें कह रहा है। तो क्या करना है आपको, हम बता दें। क्या होमवर्क रखोगे? मैं आपको बताऊं, होमवर्क ना रखो बिल्कुल भी। ऐसा प्रश्न अगर आ जाएगा तो आपको बता दें, इस अध्याय का नाम रहता है कोण एवं माप, समझे। कोण एवं माप अध्याय का प्रश्न अगर आप नहीं पढ़े हैं इस अध्याय को तो पढ़ लीजिएगा भाई, समझे। चलिए, और हम आपको पहले बता चुके हैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक अभी हम आपको स्टॉप कर चुके हैं, मतलब नहीं पढ़ा रहा है फिलहाल। जो टॉपिक अर्थमेटिकल के अधिकांश प्रश्न हम आप कवर कराते हैं, एडवांस के कुछ ही प्रश्न कवर होते हैं, इसलिए हम कवर करा रहे हैं पहले कि अगर अर्थमेटिकल आपको मौजूद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं जाएगा मैथ के प्रश्न बनाने में। एडवांस मैथ्स में आपको पढ़ाने चालू करने वाले, टेंशन ना लें आप, समझे। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, देखो यहाँ जोड़ेंगे, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब भुजाओं को आप लोग जोड़ोगे, याद रखिएगा तो कितना बनेगा 60। एक्स मान लो भाई 60, ठीक है। सब भुजाओं का जो अनुपाती मान है वो कितना होता है, 60 होता है, याद रखिएगा। अब हम ये काम करते हैं, सभी भुजाओं का असली मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 60 अंश आया सब भुजाओं का मान। अब असली भुजा आपको अंतःकोण, याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज की बात करें अंतःकोणों का योग चाहिए तो 2n-4 इंटू 90 जी। आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए 2 का 2 मान हो जाएगा, n में भुजा होता है, भुजा आपके पास 8 है, -4, 8 दूना 16, 16 में 4 गए 12। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा भाई, अपने पास यहाँ पर कह रहा है 12, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है स्पेस भाई। यहाँ पर हमें कह रहा 12, मतलब 12 गुणा 90, तो 12 नम्मा 108 होता है, 0 के 0, मतलब 12 नम्मा 108, तो 1080 अंश का कोण बनेगा 8 भुजाओं, समझे, सभी भुजाओं के योग। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 60 अंश बना था, इसके बराबर कितना है 1080 अंश का, समझे। अब हमें कह रहा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का नाम कितना है 15 भाई, है कि नहीं। अब हमें इसका मान चाहिए, कितना कोण बनेगा, देखिएगा यहाँ पर भाग लगाएंगे, 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 दूना 8। आप देखिएगा यहाँ पर 2 बार 2 बार 2 बार, यहाँ 300 नहीं आ सकता, 2 बजेगा, 4 सत्ते 28। आप देख पा रहे हो 270 आंसर आएगा। इस प्रकार से 270 अंश का कोण बनेगा सबसे बड़ी भुजा 15 का मान। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको पूछ रहा है कि भाई विद्यार्थियों, अंतःकोणों, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, अंतःकोणों का योग चाहिए तो आपको 2n-4 इंटू 90 करने से ही आपको आंसर मिलेगा, समझे। n मीन्स होता है भुजाओं की संख्या, थे 8 थे। इस प्रकार से हमने गुणा भाग करे तो आप देख लीजिए 1080 अंश का कोण बना, समझे ना समझे। चलिए इस प्रकार से आपको बता दें। और आपको फिर अगर बाह्य कोणों की भुजा की बात करें, कोई भी बहुभुज बाह्य कोणों का योग हमेशा सभी भुजाओं का 360 ही बनेगा। अंतःकोणों के लिए फॉर्मूला जो होता है जो बताया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष हम आपको पहले बता चुके हैं, आपको हम टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे विद्यार्थियों। 10 प्रश्न आपको देखना है और होमवर्क देता हूँ आपको होमवर्क भी करना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, आपके लाभ हानि अध्याय का प्रश्न है, याद रखिएगा। क्रमण विक्रमण का प्रश्न है। यहाँ बोल रहा है 3 kg सेब, 4 kg संतरों का, याद रखें, मतलब मुझे है 3 किलोग्राम आपने सेब लिया और 4 किलोग्राम संतरा लिया, दोनों का मूल दुकानदार ने 220 रुपये लगाया। और कहता है और अगर आप 5 kg सेब और 2 kg संतरे का मूल की बात करें तो 175 रुपये। तो आपको बोल रहा 1 kg सेब का मूल ज्ञात करें, आपको 1 kg की सेब की बात कर दे या आपको 1 kg संतरे की बात करें, आपको निकालती बननी चाहिए, आपको बता दें। चलिए
हल कैसे करते हैं आपको वो देखना याद रखिएगा। अगर आपको बन पा रहा है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप हल भी कर सकते हो। अगर आप नहीं बन रहा है तो आप देखिएगा, उसके बाद समझे, उसके बाद आपको बिना देखे हल करके लाना, समझे। लास्ट प्रश्न थोड़ा समय लगेगा, समय यहाँ हो चुका 25 मिनट शायद लग रहा है। हाँ, तो आपके पास क्या करना है, इसको हल करना कैसे बता देते हैं। यहाँ देखिएगा 3 अदरक के फर्स्ट में सेव रहेगा 3 kg, ठीक है। याद रखिएगा 3 kg प्लस आप 4 kg बराबर 210 कीजिएगा। आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार हो रहा है, फर्स्ट में आपको हमेशा सेव रखना है। आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 लेना है, इसके बाद आपको यहाँ 2 लेना है, इसके बाद आप क्या करना है, आपको 175 रुपये लेना है। अब आपको बता दें सेकेंड जो डाटा है, सेकेंड डाटा आपको बता रहा है सेव के बारे में। हमें क्या करना पड़े, इससे जो आप देख पा रहे हो समीकरण में, इसको हमें विलोपन विधि, याद रखिए विलोपन विधि से करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जो डाटा है, यहाँ 4 किलोग्राम सेब, यहाँ 2 किलोग्राम सेब है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा को बराबर करना पड़ेगा, समझे। तो हमें काम करते यहाँ हम इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक, याद रखिएगा 2 से गुणा करेंगे तो होगा क्या, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा होने पर पूरा डाटा 350 बनेगा। कितना पर 350 बनेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 आपके सेब हो जाएंगे, 4 आपके संतरे हो जाएंगे, और आपका 350 रुपये हो जाएगा मूल, समझे। इतना आप समझ चुके होंगे, आपको पता होगा किस प्रकार हल करना है। विलोपन विधि को प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा यहाँ 3, यहाँ आपके पास हो जाएगा 4 बराबर आपका हो जाएगा 210 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस आप लिखेंगे 4 लिखेंगे बराबर आप 350 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा आपका करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समीकरण नंबर पहला या समीकरण नंबर दूसरे की बात करें, समीकरण सेकंड में हम चिन्हों को बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से प्लस माइनस डाटा यहाँ आपस में कट जाएगा, मीन होता घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, याद रखिएगा। मतलब 7 समझ रहे हो, 7 क्या बचा है, सेब बचा, समझे, 7 किलोग्राम सेब बचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे घटाओ, यहाँ घटाओगे तो आप पर 140 बचेगा, समझे। इस प्रकार से आप देखे होंगे 7 kg जी आपका सेब है, और 140 याद रखिएगा। यहाँ से भाग लगाओगे 7 दूना 14, मतलब 1 kg बराबर 20 रुपये आपका आंसर आएगा। मतलब 1 kg किसका डाटा आया, सेब का, तो 1 kg बराबर 20 रुपये का आपको सेब मिलेगा। ये था हल, समझे विद्यार्थी। ऐसे प्रश्नों को बनाना पड़ता है, तब आप 1 नंबर 2 नंबर आराम से पका पाओगे, समझे। ये आपका 1 नंबर हल रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको कैसे लगा, हमने आपके टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है बड़ी शानदार तरीके से, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आपको हूबहू यही प्रकार के टॉपिक या इसी अध्याय के प्रश्न आएंगे। और मैथ्स का वीडियो नहीं देखना चाहते हो मत देखो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है और प्रश्न को हल करना चाहता है वो देखेगा। अगर आपको नहीं देखना कोई दिक्कत बात नहीं, हम उन विद्यार्थियों को सहयोग कर रहे हैं जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है और पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पता पढ़ना कैसे है, क्या प्रश्न आएगा, हल कैसे करते हैं, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, समझे विद्यार्थियों। और हमें देख रहे हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैथ्स का वीडियो देखो, रीजनिंग का देखो, जीके जिसका देखो, प्लेलिस्ट का नाम बता चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने हमें देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।